हालांकि उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री कहीं और बिजी होंगे। तो गृह मंत्री, विदेश मंत्री ये लोग थे, प्रधानमंत्री नहीं थे। और आम आदमी पार्टी के नेता ने भी आरोप लगाया कि जो है हमें नहीं बुलाया गया। बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए था। जब जब सर्वदलीय बैठक है तो जाहिर है उनको भी बुलाया जाना चाहिए था। बाबा रामदेव भी मैदान में आ गए हैं, विधायक भी मैदान में है, शुभेंदु अधिकारी भी मैदान में है, सोशल मीडिया पूरा मैदान में है और सब बता रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। जबकि जो आंदोलन हुआ उसमें कहा जा रहा है कि छात्र आंदोलन में हिंदू लड़के भी शामिल थे, हिंदू लड़कियां भी शामिल थीं और 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वो मारे जाने वाले लोग जो हैं वो सारे सब लोग हैं, उसमें मुस्लिम ज्यादा है। ये जो आंदोलन हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि जगह जगह से हिंदुओं को बचाने की, हिंदुओं की रक्षा करने की अपील की जा रही है, मस्जिदों से अपील की जा रही है। अलग अलग पार्टियों के नेता बोल रहे हैं हुड़दंगी या बदमाश तो हर जगह है, तो वहां भी हो सकता है वो है जो हिंदुओं के घरों पे हमला कर रहे हैं। यहाँ भी अभी टैंकर जो है, दूध का टैंकर एक दूसरी गाड़ी से टकरा गया तो टैंकर से दूध निकाल करके लेके भाग रहे हैं। वो सभी हिंदू हैं लेके भागने वाले, जिसका दूध का टैंकर वो भी हिंदू है। हमारे यहाँ बिहार में जो है मछली की गाड़ी एक जा रही थी, उससे उसकी टक्कर हो गई तो सब मछली लूट करके ले जाने लगे। एक बार और कहीं हमने देखा था कि मुर्गी वाले की गाड़ी टकरा गई, वो बेचारा एक्सीडेंट हो गया, करा रहा है, लेकिन सब मुर्गी लेके भाग रहे हैं। तो ये तो हमारे देश में भी होता है, कोई अलग बांग्लादेश तो है नहीं। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर एक और जो है नेता है वहाँ, वो है बांग्लादेश हिंदू महाजोत के नेता है गोविंदा चंद्र प्रमाणिक। वो बाकायदा इंटरव्यू अपना वीडियो बना करके अपलोड किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जिस तरह से रिपब्लिक टीवी का खास के नाम लिया है कि रिपब्लिक टीवी पर जिस तरह से सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है वैसा इस देश में नहीं है। और केवल रिपब्लिक टीवी नहीं है, वो सुदर्शन टीवी है, तो फलाना टीवी है, तो जी टीवी है, न्यूज 24 है, पता नहीं क्या क्या है, नहीं न्यूज 24 नहीं, न्यूज 18। वो तमाम चैनल हैं जो अलग अलग तरीके से हिंदू मुसलमान जो उभारते रहते हैं, उभार रहे हैं। तो सूरज भाई आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ जातीय आधार पे हमारे देश में कितना अत्याचार हुआ, हजारों साल हुआ, आज भी हो रहा है, 75 साल बाद भी हो रहा है संविधान के। दूसरी तरफ हिंदू बचाओ मुहिम जो है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक इंस्टेंट रिएक्शन है। जो हिंदू के नाम पर अभी जो कुछ बोल रहे हैं वो अपना भविष्य देख रहे हैं। अभी आदरणीय सैनी साहब ने कहा कि हमारे एजेंसीज को पता नहीं था। हमारे एजेंसीज उस बांग्लादेश के जो कई दिनों से और कई महीनों से और सालों से तानाशाही जो चल रही थी, जिसका बिल्कुल एक प्रतिरूप भारत में झलकता है, वो सबको पता था। अडानी किस तरह से वहां हस्तक्षेप किए और उनको हस्तक्षेप कराने के लिए दलाली का काम कौन सरकार कर रही थी। कितने बड़े पनौती एक महीने पहले खालिदा शेख हसीना से मिले, फोटो खिंचवाई और उसके बाद उनका बंटाधार हुआ। ये पूरा देश देख रहा था। ये जो गोदी मीडिया जो नैरेटिव फैलाता है, वो एक डर का माहौल समा गया है आरएसएस और भाजपा के अंदर। वो डर ये देखकर समा गया है कि जिस तरह से शेख हसीना का हश्र हो रहा है, कहीं भारत में भी वो हो नहीं जाए, तो उसका नैरेटिव ही बदल दो। ये डर उस समय भी हुआ था जब श्रीलंका में लोगों ने वहां के राष्ट्रपति को उन्होंने, और जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है उसी बुलडोजर से वहां पर उन्होंने, जनता ने उस सरकार को धकेल दिया था समुद्र में। तो ये जो चल रहा था तानाशाही, उसका बिल्कुल उससे वही रूप भारत में है। प्रधानमंत्री अगर सर्वदलीय बैठक में नहीं गए तो ये कोई अनायास और कोई बहुत बड़ा उनका काम नहीं होगा। सर्वदलीय बैठक का कोई मतलब ही नहीं था। जब किसी भी दल से पूछा नहीं जाता है और ये लोकसभा के अंदर इस देश के गृह मंत्री चेतावनी देते हैं और उंगली उठाकर इकोसिस्टम को कहा जाता है कि तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे, तो इस सरकार का क्या मंशा है और मकसद है। और जो लोग और जो गोदी मीडिया बेचैन होकर हिंदू हिंदू चिल्ला रही है, और आपने सही जिक्र किया, जो वहां के लोग को भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, वो भारत में उसको फैलाया जा रहा है। इसकी तीव्र निंदा की जानी चाहिए। और जो लोग
इस देश के जनतंत्र को एक मजाक बना दिया है। चुनाव आयोग को जिस तरह से एक मजाक बना दिया है, 2024 के चुनाव को किस तरह से 79 सीट्स में लूट मचाकर ये सत्ता में है अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार, उनको उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है बांग्लादेश में जो हुआ है। और उसका रूप उनको डर लग रहा है कि कहीं भारत में दिखे नहीं, इसलिए बाबा रामदेव से लेकर जितने कामदेव हैं सब मैदान में आ चुके हैं और अपनी डफली बजाकर लोग को गुमराह कर रहे हैं कि वहां हिंदू और ये हो रहा है। क्या उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से विपक्ष मुक्त बांग्लादेश बनाने के लिए शेख हसीना ने क्या क्या प्रयास किया? क्या उन्होंने बताया गोदी मीडिया ने किस तरह से विपक्षी दलों को अगर वो एक शब्द बोलते हैं, जिस तरह से भारत में कहा जाता है कि चाइना से पैसा है, चाइना से किसको पैसा आ रहा है लोग जानते हैं। पेटीएम का प्रचार किसने किया था जब वो चीनी हस्तक्षेप से चलाया गया था, सब जानते हैं। लेकिन ठीक उसी तरह भारत में भी कहा जाता है कि तुम विदेशी एजेंट हो। यही बात चल रही थी बांग्लादेश में। क्या गोदी मीडिया ने बताया कि पिछले चुनाव में सभी दलों ने बहिष्कार किया क्योंकि चुनाव आयोग वहां निष्पक्ष नहीं थी, एक एजेंट की तरह, शेख हसीना के एजेंट की तरह काम कर रही थी। क्या गोदी मीडिया ने बताया भारत की जनता को कि जो वहां पर चुनाव हुए उसमें सभी दलों ने उस चुनाव का बहिष्कार तो किया ही, लेकिन शेख हसीना और चुनाव आयोग ने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि दिखावा मात्र के लिए जनतांत्रिक तौर तरीके को लाया जाए वापस बांग्लादेश। क्या उन्होंने बताया कि किस तरह अभी विपक्षी जो नेता हैं, जो खालिदा जिया की आपने बात की, वो इतनी बीमार थी कि उनको जेल में रखकर उनको इलाज के लिए विदेश नहीं जाने दिया जा रहा था, जबकि डॉक्टर्स ने कह दिया था और अभी भी कह रहे हैं कि उनका इलाज बांग्लादेश में संभव है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जो बांग्लादेश में हुआ है वही चीज भारत में अगर हो जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वही रवैया, वही तानाशाही, वही ढंग जो शेख हसीना का था, हर एजेंसीज को पॉकेट में रखकर, चाहे वहां की जो पुलिस हो, चुनाव आयोग हो, सेना हो, सबको वो लेकर और इतनी निश्चिंत होकर उन्होंने एक प्रकार से गाली दी। अपने लास्ट जो पब्लिक एड्रेस था उसमें उन्होंने कहा लोगों को, यानी कि जो आंदोलनकारी छात्र थे उनको राजाकार कहा। राजाकार मतलब गद्दार होता है। उनको कहा गया कि तुम राजाकार हो, गद्दार हो, और ये बात उनके मंत्रियों ने भी अपने अपने भाषण में रिफ्लेक्ट किया। तो यूं ही नहीं बांग्लादेश का युवा जो है इतना बौखला कर और इतने अधिक जिस ढंग से उन्होंने प्रतिकार किया उसका कोई बेसिस नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और एजेंसीज को छोड़िए, भारत के एजेंसीज को क्या, भारत के आम लोगों को भी पता चल नहीं रहा था, चाहे कितना भी इंटरनेट ऑफ कर दिया गया बांग्लादेश में, लेकिन लोगों को पता था कि वहां एक भूचाल आ रहा है। और उस भूचाल में जिस तरह से कभी कोई कहा था कि हम तो झोला उठा के चल देंगे, ठीक उसी तरह चोर के तरह एक बार वो हेलीकॉप्टर में बैठकर और आज भारत रवाना हुई। और भारत में लोगों को चिंता अब सताने लगी है कि उनका एक तानाशाह का भारत में स्वागत किया जाना कितना सही होगा। तो ये ड्रामा जो है, जो ऑल पार्टी मीट का किया गया, अगर आम आदमी पार्टी को नहीं मिला था निमंत्रण तो मुझे ताज्जुब होता है कि इंडिया गठबंधन के बाकी लोग किस तरह से उस ऑल पार्टी मीट में गए, क्या चीज जस्टिफाई करने के लिए गए। और अगर सरकार किसी पार्टी की मान्यता अपनी ओर से समाप्त करती है तो यह बिल्कुल वही परिस्थिति है जो बांग्लादेश में था। और मैं समझता हूं कि देश और सरकार इस बात को समझकर अपनी गलतियों को सुधारेगी, नहीं तो इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। लोग इतिहास के कूड़ेदान में इसी तरह धकेल दिए जाते हैं। और जो व्यक्ति बांग्लादेश को जन्म देने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, जिस तरह से उसकी मूर्ति को अपमानित किया जा रहा है, जो आज समझते हैं कि हमको कोई नहीं, हमारे शख्सियत को कोई छू नहीं पाएगा और हम 2029 भी जीत जाएंगे और 50 साल तक राज करेंगे, उनका भी शख्सियत मिट्टी में मिल जाएगा। जी सर।